नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। योगी की सेकेंड इनिंग्स में कौन होगा इन, किसका कटेगा पत्ता? योगी की शपथ से जुड़ी हर बड़ी और पक्की खबर आपको इंडिया टीवी पर नॉन स्टॉप मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ भावी मंत्रियों से मिल रहे हैं और आज जो मंत्री शपथ लेंगे उनसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास पर एक मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भदोही के औराई से विधायक दीनानाथ भास्कर भी सीएम आवास से निकले हैं। इनसे पहले सुरेश खन्ना और नंदगोपाल नंदी भी योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो फिर आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जो आ रहा है, समझ लीजिए कि वो मंत्री बन रहा है। ये इसमें अब कोई शक नहीं है। बहुत से नामों की चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं और अब एक और नाम सामने आ रहा है, दीनानाथ भास्कर का। और इनके अलावा डिप्टी सीएम, उनके बारे में अब कोई शुबा नहीं रह गया है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यही दोनों एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक नया नाम लेकिन जिनका हमने अभी जिक्र किया, दीनानाथ भास्कर औराई से, ये अभी वहां पहुंचे हैं और इनके बारे में भी मंत्री बनने की चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं। शिवम के पास भी अच्छी जानकारी होगी, मुझे यकीन है कि कौन कौन पहुंचने वाला है आज मुख्यमंत्री आवास पर। लेकिन यह माना जा रहा है शिवम की टीम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बहुत से बड़े मंत्री एक बार फिर जगह पाएंगे। हाँ, कुछ मंत्री जो हार गए हैं उनकी जगहों पर नए लोग आएंगे और कुछ और। सौरभ जी, मुझे लगता है कि जहां तक मंत्री बनने की बात है, इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आपके पास होंगी और आप ज़्यादा बेहतर मुझसे समझते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूं कि जैसा मैं सुन पा रहा हूं कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक प्रदेश की तरह ना देखा जाए। उत्तर प्रदेश हर तरीके से, पॉपुलेशन से लेकर, डेंसिटी से लेकर, एरिया से लेकर, इतना बड़ा राज्य है कि हर एक जाति को रिप्रेजेंटेशन देना, हर किसी चीज को एड्रेस करना और लोगों की एक्सेसिबिलिटी एक मिनिस्टर तक रहे, उसके लिए जरूरी है कि नंबर्स में मिनिस्ट्री ज्यादा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जहां तक बात हारे हुए मिनिस्टर्स की बात है तो वो तो स्वाभाविक है कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब मैं एक युवा होने के नाते चाहूंगा कि जरूर कुछ ना कुछ युवाओं के लिए भी इसमें एक वो होगा और एक प्रोफाइल जो होगा डाइवर्स होगा। पिछली जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं उसमें अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो शायद मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा सा नंबर्स और युवाओं को थोड़ा बेहतर मिलेगा और ऐसा होगा इस बार। नहीं, ये तो चर्चा है। कम से कम 10 ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो 40 साल से कम उम्र के भी हो सकते हैं और उनको की पोजीशंस, अहम पद जो हैं वो दिए जा सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बीजेपी के कार्यकर्ता भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि योगी की सरकार पहले से भी कई गुना बेहतर और दमदार होगी। अलग अलग जिलों में बीजेपी की तरफ से न्योता भेजा गया और उसी न्योते पर हर जिले, हर मंडल से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। स्टेडियम के बाहर इस तरह से एक स्टेज लगाया गया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, म्यूजिक अरेंजमेंट है और भारत माता की नारे लग रहे हैं। आप कहां से आए हैं? जनपद बदायूं से। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण पिछले वाले में आए थे जी। तो क्या अलग है अब की बार? इस बार जो अलग है, पुनः एक बार फिर महाराज जी सत्ता में लौटे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, महाराज जी ने जो सत्ता पर जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, उस पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार सत्ता में बना लौटी है। क्या उम्मीदें हैं योगी जी से? इस बार वो उम्मीदें हैं जो पहले जो कार्य छूट गए थे किन्हीं कारणों की वजह से। कौन से छूट गए? जैसे कि अतीक अहमद जैसे गुंडा अभी भी इस देश में अपनी चीजों को लगातार कर रहे हैं और उन मुख्तार अंसारी का लड़का जो बदमाश बच गए थे। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से जी। कितने लोग आए हैं जौनपुर? 600 लोग। हर जिले से इतने बुलाए गए हैं? हर जिले से। योगी जी के दूसरे कार्यकाल से क्या उम्मीदें हैं? बस यही उम्मीदें हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राज तिलक तो हो गया, उम्मीदें बताइए। जी भाई साहब। मैं राधेश्याम विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष, धर्मापुर विधानसभा जफराबाद, जौनपुर का रहने वाला हूँ। अपने साथ अपने मंडल से 38 की संख्या में हम लोग आए हैं। 38 निमंत्रण मिला था योगी जी की तरफ से और आज ये जो भव्य ऐतिहासिक 37 वर्ष बाद जो ये कोई दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बने। मंडल से कितने मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे मंत्री की उम्मीद तो नहीं करनी है। जौनपुर ही नहीं, मुझे कहां से मंत्री दिया जाता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री की उम्मीद थी जो मुझे मिल गया। अच्छा, मुख्यमंत्री से आगे कोई नहीं चाहिए? सुन लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि जितने उनके हैंड से हैं विधायक मंत्री जो भी रहेंगे, जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वो जमीन पे काम होगा। और
अभी आपने देखा कि कुछ गुंडे टीका टिप्पणी कर रहे थे, अवाक बेवकाफ बोल रहे थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी को गोरखपुर पहुंचा देंगे घंटा बजाने के लिए। अब जानते हैं क्या कर रहे हैं, खुद नतमस्तक हो गए हैं कि योगी जी मुझे अपने शरण में ले लीजिए। राजभर नतमस्तक हो गए हैं। बड़ा शानदार चश्मा लगाया सर आपने। जी सर जी। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। अरे जौनपुर से जी। तो जौनपुर में क्या उम्मीदें हैं योगी की नई सरकार से? बहुत उम्मीदें हैं। भ्रष्टाचार रुक गया है, काम विकास हो रहा है, जो अधूरे काम है वो पूरा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ है गोरखपुर से बलिया। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा हो, योगी जी ने आपको न्योता भेजा है। बिल्कुल पहले अच्छा लग पिछली रहा बार आए थे? है। नहीं कभी नहीं, 35 साल बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ से। 35 साल बाद लखनऊ आ रहे हैं। हाँ, क्या बात है। इससे पहले अब उम्मीदें क्या हैं? इतिहास तो बन गया। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें। क्या करेंगे बाबा जी से बहुत उम्मीदें हैं। क्या करें? अभी देखिए विकास होगा, 5 साल बाद आपको भी पता चल जाएगा कितना काम होगा। विकास होगा। योगी के चेहरे पर भरोसा और कह रहे हैं मंत्री कौन बने नहीं मायने रखता, मायने रखता है तो योगी वो हमें मिल गया है, बाबा है तो सब कुछ है। और योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह शाम 4 बजे होना है, लेकिन उससे पहले ही हजारों की तादाद में भीड़ स्टेडियम पहुंचना शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए आए उनके समर्थकों से बात की है हमारी सहयोगी ज्योति ने। एकाना स्टेडियम के बाहर आज बहुत चहल पहल नजर आ रही है और सुबह से ही एक एक कर न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ लखनऊ, बल्कि दूर दराज के तमाम राज्यों से जो समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं जब उनके चुने हुए नेता यानी योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा और वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से, हालांकि कोई अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई है, नेता लोग आए नहीं है, लेकिन इन लोगों का एक्साइटमेंट देखिए कि अभी से योगी की नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि आखिर इनके उत्साह की वजह क्या है। कहां से आई हैं आप? हम तो आए हैं सिरसा से। क्या नाम है? मेरा नाम है मेजा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा उषा सिंह पटेल। योगी जी को लेके इतना उत्साह आप लोगों में क्यों है? बहुत, अरे हमारे मोदी जी, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे ये गुंडागिरी राज हटी और बहन बेटी जो है सुरक्षित हैं और राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा काम किए। योगी मोदी जिंदाबाद। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ पे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निभा पाएंगे यूपी का? वो देखिए, मैं कहता हूँ यूपी का नहीं, पूरे देश का अगले आने वाले समय में वो संभालेंगे और हमारे आने वाले प्रधानमंत्री ही वो होंगे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी से। ये पूरे देश की बागडोर संभालने वाले हैं। तो योगी जी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर कानाराम कुमार कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? मैं जयपुर से आया हूँ। मैम, मेरा जो है सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की माताजी और पिताजी को हम सबसे पहले साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसे महान संत महापुरुष को इस भारत की पुण्य भूमि पर जन्म दिया और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले इस देश की बागडोर वो इतनी संजीदगी से संभालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, उन्हें पूरी आस्था। तो लोगों में थोड़ा दूर हो जाएंगे आप लोग, प्लीज थोड़ा सा जगह दे दीजिए हमें। आप देखिए कि लोगों में इतना उत्साह है योगी आदित्यनाथ को लेकर, बड़े तो बड़े, बच्चों में भी इतना ज्यादा उत्साह है। एक छोटा सा बच्चा यहाँ सुबह से मेरे पीछे पड़ा है कि दीदी मुझे योगी से मिलवा दीजिए, योगी आदित्यनाथ से मिलवा दीजिए, और यहाँ तक वो पहुंच आया। तुम्हारा नाम क्या है? शाम। शाम, तुम इतने छोटे से हो, क्या करोगे योगी जी से मिलकर? हम योगी जी के चरणों में रहेंगे, दिन रात उनकी पूजा करेंगे, हर जो रिक्शा उनकी करेंगे। कहाँ से आए हो? पिलखुआ से। अकेले आ गए? हाँ। क्या होने वाला है आज इधर? मुख्यमंत्री योगी जी आज मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, तो पिलखुआ से अकेले आए या मम्मी पापा कोई साथ आया? अकेले। इतना योगी जी की भक्ति करते हो? हाँ। तो ये बच्चा है जो पिलखुआ से अकेले आया है, वो मुझसे कह रहा था कि मैं उनके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अकेले पिलखुआ से लखनऊ पहुंचा है। तो ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम सपोर्टर्स भी हैं। योगी जी ने कल नेता चुने जाने के बाद योगी जी ने कहा कि हम लोग अपना काम बिना झुके पूरी तरह डट कर करेंगे। कितनी तैयारी है उनकी? बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम सबको विश्वास है कि वो देश के नहीं विश्व के नेता बनेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। गुंडा राज खत्म होगा और गुंडे सब जमींदोज हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं दिखाई देगा। सब हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार हैं गुंडे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और क्या उम्मीद है इस बार योगी जी को लेकर, क्या उम्मीद है आपको? जो काम पहले अभी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, जो काम उसमें करने से रह गए हैं वो काम करेंगे और भी बहुत उम्मीदें हैं। तो सिर्फ यूपी में आप लोग चाह रहे हैं कि योगी जी रहें या फिर उनका आगे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को रास्ता? हम तो चाह रहे हैं आगे 24 में भी इन्हीं को लाना चाह रहे हैं हम तो। मोदी जी का क्या होगा?
क्या चीज? मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी और कुछ राष्ट्रपति बनेंगे और ये प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी आगे मतलब 24 में या उसमें ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मैं कूड़ा मंत्री बनाया योगी जी ने, कानपुर से आया हूँ कूड़ा मंत्री जी। आपको कूड़ा मंत्री बनाया जी? क्या नाम है आपका? ताराशंकर कोरी। आपसे मिले हैं कभी? हाँ मिल चुके हैं हमसे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपको कूड़ा मंत्री पद दिया गया है। मैं आज 10-12 दिन से बराबर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जा रहा हूँ, वो कूड़ा सफाई देख रहा हूँ। सफाई देख रहे हैं। चलिए खैर अलग अलग वर्ग से अलग अलग तरह के लोग आए हुए हैं और आप देखिए कि लोगों के बीच इतना क्रेज है योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उनके शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए। ये पूरे स्टेडियम के बाहर का माहौल है। बहुत सारे एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक एंट्री गेट है और उसके बगल में और एंट्री गेट है। हर एंट्री गेट पे आपको इसी तरह से लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ जाएगी। संत समाज से भी जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं, यहाँ की हलचल लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।